वफाकी हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कम, नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 9 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कम हुई। लाइट डीजल 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई आज वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। अडियाला जेल इंतजामिया के इंतजामात मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म दे रखा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बानी पीटीआई गिरफ्तारी के बाद ताहाल किसी अदालत में ज़ाती हैसियत या वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार दी थी। वफाकी हुकूमत ने 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस अब भी रिहाई में रुकावट। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, नैब ने एतराफ़ किया कि तहकीकात मुकम्मल हैं। मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं, रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई को 2 मुकदमात से बरी कर दिया। वज़ीर आला केपी की आज पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर कब्जे की धमकी। अली अमीन गंदापुर का कहना है, लोड शेडिंग में कमी करें वरना सुबह तक पेस्को दफ्तर पर कब्जा कर लेंगे। अपना शेड्यूल जारी करेंगे और ख़ुद पेस्को चलाएंगे। पेस्को चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो हमारे तरीके से चलना होगा। वफाकी हुकूमत अगर दावा करती है कि सूबे के बकाया जात हैं तो हमारे पैसों से कटौती कर लें और हमें हमारा हक दें। आज समझते हो कि मुझे हक लेना नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा कि हक कैसे लिया जाता है। मेरे लोगों को चोर कहना बंद किया जाए। बात हकीकी आज़ादी की करते हैं मगर फिर पांव पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन आइन की बालादस्ती चाहती है मगर इसे बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। ऑपोजिशन जानती है किसके पांव पकड़ने हैं, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। ऑपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मुदाखलत कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, 9 मई एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत की कोशिश थी। ये 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो रोना धोना जारी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर 9 मई और 27 दिसंबर बीबी की शहादत को जोड़ने की कोशिश ना करें। हमने कभी मुल्क और फ़ौज पर हमला नहीं किया। क्या हम मुहिब्बे वतन लोग हैं? हम शहादतें देकर लाशें कंधों पर उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इनका लीडर एक रात जेल काट कर मुल्क तोड़ने की बात करता है। बिलावल की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, पार्लियामान को गलत अल्फाज से नवाजा। पीपीए चेयरमैन की तरबियत वाकई आसिफ अली जरदारी साहब ने की है। कल ऐवान में बिलावल भुट्टो को जवाब देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, दुनिया पर आया हो गया कि जमहूरियत से मुतालिक इनकी बात बराए नाम है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, फिर भी डिप्टी स्पीकर ने इनके अल्फाज हज़फ नहीं किए। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलाना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरियत चलनी चाहिए, पार्लियामान में बात होनी चाहिए। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देना होंगे।
सेनेटर फैसल बावड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, आईन व कानून में कहाँ लिखा है जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खर उड़ाया जाए, बस बहुत हो गया। इदारों को निशाना बनाना बंद करें, अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। जजेस को इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया, कोई कागज़ और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है जल्द जवाब आएगा और जवाब लेंगे। अगर मेंबर असम्बली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे? जजेस को शफाफ होना चाहिए, इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून तरदीद करने वाले कौन होते हैं? लतीफ़ खोसा का अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं अगर जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदेही की है तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होने दें। तौहीन अदालत की कार्रवाई होने पर अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून मैदान में आ गए। अटॉर्नी जनरल का बयान उनके मनसब के खिलाफ है। वजीर कानून को उंगली पकड़कर कानून सिखाया लेकिन ऐसी तरबियत तो नहीं दी थी। प्रेशर ना ले सकने वाला इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? अदलिया को तमाम प्रेशर से आज़ाद होना चाहिए। जजेस लिखकर कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। ज़िली अदलिया को प्रेशर से बचाने के लिए हाई कोर्ट होती है। सही और गलत फैसलों पर सज़ा और जज़ा का निज़ाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। नाअहली के फैसले वो कर रहे हैं जो खुद आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, जजेस वज़ीर आज़म को फांसी या इक़्तिदार से हटा देते हैं। पूरी दुनिया में एक ही ज़ाब्ता है कि जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं। तौहीन अदालत पर वज़ीर आज़म से लेकर रुकन असम्बली तक नाअहल हो सकता है। तौहीन पार्लियामेंट में किसी जज को पार्लियामेंट नहीं बुला सकते। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दें फिर कहें कि गलत फैसला हुआ था। इनको ना पूछें जिन्होंने नाअहल करने का फैसला किया था। कौन है जिसको जजेस नोटिस नहीं कर सकते? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करके वज़ीर आला केपी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से केपी हाउस एनेक्सी खाली करा ली। अली अमीन गंडापुर ने केपी हाउस इस्लामाबाद से गवर्नर का सामान बाहर निकलवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के केपी हाउस आने पर पाबंदी भी लगा दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया गया। फैसला केपी काबीना के इजलास में किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि केपी हाउस में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। गवर्नर हाउस से कभी कोई साजिश नहीं होगी। वजीर आला केपी को गवर्नर हाउस आने की दावत भी दी। बाहनी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना सियासी बयान था। यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं बल्कि एहतजाज का उन्वान है। हमारी पीटीआई से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हौसला अफजाई करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, नए इलेक्शन कराएं, फ़ौज इंतखाबात से दूर रहे। इस सोच को ख़त्म करना है कि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो और हाकिम भी। अगर अवाम नहीं उठे तो हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ बढ़ते जाएंगे। कोई और कौन होता है मुझे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की पेशकश करने वाला? अवाम वोट देंगे तो सदर और वज़ीर आज़म बनूंगा, वरना नहीं। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत को मसला होगा। केपी के वज़ीर आला और गवर्नर इलेक्शन जीते नहीं लेकिन ओहदों पर हैं। मूड बदला, हवा बदली, पैसे बदले गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। गरीबों और आवाम के फैसले तो बरसों में नहीं आते। क्या ये फैसले झुकाव की वजह से हैं? तायुन अदालतें करेंगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी कहते हैं जिस तरह के फैसले आ रहे हैं कौम परेशान है। अदलिया ऐसे फैसले ना करे कि 10 साल बाद उसे नदामत हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसे 30 साल बाद बदला गया। अगर फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठ रही हो तो किसी और को मौका मिलना चाहिए। सुबह शाम फैसले बदल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जिसका जी चाहता है एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा देता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे हाई कोर्ट के जज क्यों खत लिख रहे हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को दरपेश तमाम तरक्याती मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। कहा मईशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के माबैन इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मुत्तहद होकर मसाइल के हल को तलाश करना होगा।
मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। IMF के साथ तय अहदाफ पूरे न हो सके, पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जा में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वजारती तवानाई के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। IMF का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न होने के बाद सख्त तशवीश का इजहार। रवा माली साल के अख्ताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब पर कंट्रोल करना था। 150 अरब रुपए से जायद का गर्दिशी कर्जा रवा माली साल के दौरान बढ़ेगा। गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए टैरिफ रीबेसिंग बर वक्त करने की यकीन दहानी। IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने के लिए तजवीज़ के साथ प्लान मांग लिया। मुल्क में सरमायाकारी के लिए आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क में अमन व अमान, कानून और आइन की बालादस्ती होगी तो सरमायाकारी होगी। वज़ीर दाखिला और बड़े बड़े लोग बैरून मुल्क क्यों सरमायाकारी कर रहे हैं? क्या वज़ीर दाखिला और इन लोगों को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं? सहाफ़ियों पर हमलों से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट और तफ्तीश मायूस कुन करार। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अबसार आलम और असदपुर से मुतालिक रिपोर्ट्स पेश की गई। पुलिस ऑफिसर सहाफ़ियों पर हमलों और अगवा के मामलात की दुरुस्त तफ्तीश नहीं कर रहे। पुलिस रिपोर्ट से तफ्तीशी ऑफिसर्स की नाअहली जाहिर होती है। IG इस्लामाबाद ने भी पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता शायर अहमद फरहाद को आज हर सूरत बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अब टेस्ट केस आ गया है, अगर आपको लगे नामालूम अफराद ने उठाया है तो ज़िम्नी लिख कर दें, आपको फिर SHO के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अगर कोई आपको फिर ट्रांसफ़र करेगा तो देखा जाएगा। जो लोग नज़र नहीं आते, कानून उनके लिए नहीं है। देखूंगा सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसीज को, बंदा ढूंढ कर लाएं। IG को मीटिंग में कहा था, यहाँ से कोई बंदा लापता नहीं होना चाहिए, कोई लापता हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात का 5वां दौर, दोनों ममालिक की एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, जोग्राफियाई सरहदों की हिमायत की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि CPEC ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ साथ मज़ीद गहरी होती जा रही है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, हमारी दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तानी टीम डबलिन से लीड्स पहुंच गई। आज आराम का दिन, जुमे से प्रैक्टिस शुरू होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने आयरलैंड को T20 सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त दी। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म, कहा आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ से कारकर्दगी में बेहतरी आई, कोशिश होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ इसी मोमेंटम को बरकरार रखें।